किसान सम्मान निधि जो है वो किसान के सिर्फ वोट बैंक की बात चल रही है। वो किसान को मदद नहीं कर रहे हैं क्या? वोट बैंक है। सुनो एक मिनट कि किसान को इन्होंने कहा था आय दोगुनी करूंगा 2022 तक में। किसान का आय दोगुना नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। खेतों की सिंचाई नहीं कर पाता है किसान, और खाद और पानी नहीं डाल पाता है, जुताई नहीं कर पाता है। अगर करता भी है तो कर्जा में डूबता है। पर डे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पर डे महंगाई के दबाव में दब के अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम में किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो पूरा देश अन्न के लिए मर जाएंगे। क्योंकि अन्नदाता भगवान होते हैं धरती पर के। किसान का ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन ने एमएसपी का वादा किया है कि हम सरकार में आएंगे। घोषणा पत्र में जब सम्मान निधि है तो फिर एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं? किसानों की तो सबसे बड़ी मांग वही है। किसानों को जो मांग हुई है एमएसपी में, ये भारत का पहला संविधान 1965 में ये हुआ था, एमएसपी की बात हुई थी। तो जब कांग्रेस की सरकार 2010 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो विपक्ष में बीजेपी रहती थी। बीजेपी ने सवाल पूछा कि आप एमएसपी पे कानून क्यों नहीं ला रहे हो? तो कांग्रेस सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने बोला था एमएसपी पे कानून नहीं ला पाऊँ। अभी कुछ दिन पहले जब किसान आंदोलन था तो राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी, एमएसपी पे कानून लाएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी पे कानून नहीं ला पाएगी। मैम एमएसपी पे नहीं। और जो एक किसान बैठे हैं, ये अड़तिया बैठे हैं, ये बैंकों से लोन ले लेते हैं। मैम बैंक से, जैसे आप जो हकीकत है देश के किसान जो है बैंकों से लोन ले लेते हैं और बैंक से लोन लेने के बाद कर्जा देते नहीं है। ये सोचते हमारा माफ हो जाए। मैम जो मिडिल क्लास का किसान है, देखिए भारत में जो एक मिनट बता रहा हूँ, जब आप भारत में जो किसान है मैम, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा। पंजाब में काश्तकार ज़्यादा है। आप उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन कम है, वहाँ पे रेट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर 1 बीघा है 2 बीघा 3 बीघा। अब जिसको जैसा खेत वैसे मिल रहा, वो किसान नहीं हो गए। अब हमारे पास 5 बीघा तो मैं किसान नहीं हो गए। जिम्मेदारी जो प्रदर्शन करते हैं वो किसान है या नहीं आपकी नजर? मैम वो किसान, देखिए किसान तो है लेकिन वो राजनीति के द्वेष से प्रदर्शित कर रहे हैं। वो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के 500 रुपए के कार्यकर्ता है। फिर उन किसानों से पीएम मोदी माफी क्यों मांग लेते हैं? मैम किसानों माफी क्यों मांगते हैं? उनको क्यों लगता है कि तपस्या में कमी रह गई? कहीं ना कहीं वो किसान है तभी तो पीएम मोदी माफी मांगते हैं। मैम सुनिए, मोदी जी ने किसानों को सम्मान, सबसे भारत की सरकार ने पहली जी ने सम्मान दिया, और सम्मान ऐसे दिया है, सुनिए सम्मान ऐसे दिया है, किसानों को 6,000 रुपए मिल रहा है। उनका अगर फसल खराब हो रही है, सम्मान निधि भाजपा किसानों को दे रही है, बाकी सरकारों ने क्या? सम्मान निधि अगर किसान को सम्मान देता तो 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति का माफ कर दिया, लेकिन किसान का लोन माफ नहीं किया, एमएसपी नहीं दिया, आय दोगुना नहीं किया, महंगाई बढ़ाया। किसान का पहले सिंचाई हो रहा है, खेत का जुताई हो रही है, कटाई हो रही है, तैयारी हो रही है। और अभी एक चीज बताओ, 1800 रुपया कुंटल गेहूं बिक रहा है, 1800 रुपया कुंटल किसान का। खाद कितना रेट है, पानी सिंचाई कितना रेट है, इनको पूछ लो। दूसरी बात, और 1800 रुपया हम गेहूं बेचेंगे और 400 पार इनको हम कर देंगे। हमरा कितना विषयांतर है इसमें। गारंटी दी तो है कि एमएसपी पर भी वृद्धि होगी, सम्मान निधि जारी रहेगी। सम्मान निधि ये वोट बैंक है, गरीब गुरबा किसान को वोट लेने के लिए कर रहा है। अगर इसको सम्मान करना था तो इनको जो है किसानों का कर्ज माफ कर देता। 16,000 करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति का माफ कर दिया। बताओ, राहुल गांधी ने कहा 16 लाख करोड़ रुपया जो है ना, 24 साल हम मनरेगा चलाते। मनरेगा को 1 साल चलाने में 64,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। 24 साल मनरेगा चलता, गरीबों का रोजगार मिलता, गरीबों का घर अच्छा होता। समझिए नहीं? वादे किए हैं तमाम पार्टियों ने, किसके वादे ज्यादा लग रहे हैं किसानों के लिए? किसका वादा सच्चा हो पाएगा? जो राहुल गांधी ने युवाओं का ख्याल रखा है, उन्होंने कहा 30 लाख रिक्त पद है। जैसे मैं सरकार में आऊंगा तो 15 अगस्त को लाल किला से ऐलान करूंगा जो 30 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, रिक्त पद को भरूंगा और नया फैक्ट्री लगाऊंगा, नव सृजित पद करूंगा, 70 लाख नव सृजित नौकरी दूंगा, यानी 1 करोड़ नौकरी हम दूंगा युवाओं को। लेकिन मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, हवा में बात किया था युवाओं ने। और यहाँ तक कहा था, भाषण में बड़ा लचीलापन है। जो हिंदुस्तान का पानी और हिंदुस्तान के नौजवानों को कांग्रेस सरकार नहीं समझ पाई। अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो हिंदुस्तान का पानी और हिंदुस्तान का जवानी का मैं सदुपयोग करूँगा। लेकिन इन्होंने नोटबंदी और GST ला करके सारा उद्योग धंधा को खत्म कर दिया। गरीब गुरबा छोटे छोटे लोग जो है रोजगार देता है। मैं खुद रोजगार
रोजगार देता हूँ लोगों को, 10 आदमी मेरे पास काम करते हैं। काम करते हैं सर? गेहूं का तैयारी करवाता हूँ, मकई का तैयारी करवाता हूँ, कुट्टी कटवाता हूँ। 14 के वादे याद दिलाए, 14 और 24 क्या वादे पूरे हो पाए? सुनो, अगर मैं छोटा आदमी हूँ, अगर मेरा उद्योग अगर बंद कर दे तो कितने हम भी मरेंगे, और छोटे मोटे जो मजदूर मेरे यहाँ काम करते हैं वो भी मरेंगे। मोदी सरकार वही काम किया। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ठीक है? एक मिनट, अभी IIT मुंबई भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी वहाँ का है। वहाँ 36% नौजवान जो है बेरोजगार है। 36% को नौकरी नहीं मिली, और जिनको नौकरी मिली भी कंपनी ने लिया, पैकेज दिया तो पहले की अपेक्षा कम दिया। 83% बेरोजगारी है इस देश में, समझे कि नहीं? ठीक है, कहा था रोजगारी बढ़ रही है सर, और सुनो, इससे तो डिनाई नहीं करते। मैं आ रही हूँ आपके पास, सवाल आ रही हूँ सर, मेरा सवाल सुनिएगा। 2024 के वादे आप गिनवा रहे हैं, 14 के वादे, 14 से लेकर 24 तक कितनी तस्वीर बदल पाई? क्या कुछ काम हुआ या सिर्फ वादे क्या तस्वीर बदला? सुनो, उन्होंने कहा था पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो रहा है, बांग्लादेश का रुपया मजबूत हो रहा है, श्रीलंका का मजबूत हो रहा है, लेकिन आज 2014 में $1 कितने रुपया के बराबर था आप जानते हैं? और आज $1 83.14 मतलब 8-9 रुपया के बराबर हो गया। मेरा रुपया इतना कमजोर हो गया, डॉलर इतना मजबूत हो गया। और 2014 में 52 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। इन्होंने 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है, समझ गए कि नहीं? और पर व्यक्ति पर साल इनकम 1,35,000 है हिंदुस्तान का, राष्ट्रीय नेशनल आंकड़ा है। और बिहार का आंकड़ा दिया है कि 35,000 रुपया पर व्यक्ति पर साल का इनकम है। इसमें भारत जो है अर्थ रूप में मजबूत हो रहा है। 35 रुपया, 25 रुपया वादा होगा ना जो पूरा क्या होगा? इनकम है। किसानों की मजदूरी कर रहा है, 150 रुपया वो लोग पूरा बीन रहा है, पत्ता उठा रहा है। गिनवा रेखा में अच्छी बात है, लेकिन वादा कुछ तो पूरा क्या होगा? पूरा होगा, आय दुगनी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन बेरोजगारी मिटा देंगे। काला धन नहीं आया, काला धन नहीं आया, 15 लाख खाता में नहीं पड़ा। चप्पल पहनने वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर नहीं चढ़े, समझे कि नहीं? सुनो, और कहा स्मार्ट गाँव बनाएंगे, गोद लेंगे, नहीं लिया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बनाया। और 60 साल बुजुर्ग का जो रेल में फ्री मिलता था रियायत, वो खत्म कर दिया। बच्चे को जो फ्री मिलता था 5 से 12 साल के बच्चे को, वहाँ टिकट कर दिया, टिकट का दाम बढ़ा दिया, रेल घाटा में जा रहा है। यूपीए के 1 की सरकार ने, यही लालू प्रसाद ने 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दिया था, और बीच में रेल ने परचम लहराया था। लेकिन इसके समय में बार बार रेल दुर्घटना हो रही है, बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। तो फ्री दे रही है ना सरकार जनता को। राशन सुनो, राशन कांग्रेस दे रही थी, फ्री नहीं दे रही थी। 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो मोटा अनाज दे रही थी। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून कांग्रेस ने ला करके संविधान में लिख दिया कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। ये कांग्रेस का देन है। ये 5 किलो अनाज जो है ये भी बंद कर रहे थे। इनको डर हो गया कि मैं चुनाव कह रहे हैं हम न्याय पत्र लेकर आए, 5 साल के लिए मैं 5 किलो बढ़ा दूंगा। कांग्रेस कह रही है कि हम न्याय पत्र लेकर आए, न्याय करेंगे देश की जनता के साथ। उधर मोदी जी घोषणा पत्र को नाम दिया गया है कि मोदी की गारंटी है। कौन ज्यादा ताकतवर? मोदी का क्या गारंटी है बताओ? एक भी गारंटी है? कौन गारंटी है? महंगाई कहा कि बहुत हुई, महंगाई के मारे सर मोदी सरकार नहीं किया। बहुत हुआ बेरोजगारी के मारे, मोदी सरकार नहीं हुआ। डॉलर की अपेक्षा रुपया मजबूत नहीं हुआ। किसान का है 2 गुना नहीं हुआ। कहा था 2022 तक में सबके सर के ऊपर छत होगा, नहीं हुआ। आज हमारा देश का आबादी इतनी बढ़ गई है, उसको आबादी को नियंत्रण नहीं कर रहा है। और ये सुन लो मेरी बात, देश की आबादी 60-70% लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि उसके पैर के नीचे जमीन नहीं है, और सर के ऊपर छत नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, कान पर बस्तर नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है। ये हालत है। मुफ्त इलाज का भी वादा बीजेपी सरकार ने किया। मैं पहले जवाब ले लेती हूँ उनसे। 14 के वादे पूरे नहीं हो पाए, 24 में फिर वादों की बौछार, कैसे जनता विश्वास? देखिए सारे वादे पूरे हुए। 25 करोड़ लोगों से मोदी सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला। ये आप आंकड़ा आपको जानकारी 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त, ऐसा सुने। और जब देश की आबादी थी मोदी सरकार से पहले, हाँ, इनकी कांग्रेस सरकार तो 125 करोड़ में थी। हाँ, और जो महंगाई की बात, 125 करोड़ लोगों को क्या सुविधा मिलती थी? क्या गरीबों को अस्पताल में सुविधा मिलती थी? सरकारी अस्पताल बेहाल थे। हाँ, सोनिया गांधी का क्षेत्र रायबरेली क्षेत्र है, जहाँ से 2002 में उद्घाटन की थी एम्स में। हाँ, 2014 तक एम्स नहीं बनवा पाई। जब हाँ, जनता के लिए काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने क्या 70 साल का हिसाब बीजेपी भी मांगते हैं। क्या कांग्रेस काम किया नहीं? क्या सुनो, देश की अर्थव्यवस्था भारत की
एक मिनट में सुनो 1991 में सुनो अर्थव्यवस्था की 1 मिनट तीसरी आर्थिक करके बात करेंगे तो आपकी आवाज मनमोहन सिंह ने लाया। अच्छा, आर्थिक जगत का बादशाह किसको कहा जाता है? नरेंद्र मोदी को कहा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाएगा? आर्थिक फादर ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, पैसा का बाप किसको कहा जाएगा? किसको यह उपाधि मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है कि मनमोहन सिंह को मिला है? बताओ। 1991 में आर्थिक उदारीकरण का नीति ला करके दुनिया का मार्केट खोल दिया, टैक्स कम कर दिया, निवेश जो बढ़ा, निवेश बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला, करोड़ों लोग जो है रोजगार किया, गरीबी रेखा से बाहर किया मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह के टक्कर तो मोदी नहीं दे सकते। एक मिनट, इन्होंने कहा ना कि पहले हमारा देश फोन खरीदता था, आज हमारा देश फोन बना रहा है। ये मोदी जी का देन है। स्टाफ योजना के तहत लाखों लोगों का रोजगार। सुनिए, आज डिजिटल इंडिया, अरे सुनिए, डिजिटल इंडिया राजीव गांधी ने 1987 में ATM ला के दिया था। इन्होंने कहा, एक मिनट जवाब दे रहा हूं। जिस ATM का बीजेपी ने विरोध किया था, 24 में कौन जीत पाएगा? कौन अगर है 24 की लड़ाई में कौन चलता है? 24 की लड़ाई में कौन मजबूत? इंडिया अलायंस से आएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार सरकार बदलेगी, देश विकास करेगा। देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सड़क, पानी, बिजली, हर हाथ को काम, हर हाथ को पानी ये मिलेगा। 24 में इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल होगा और उसके बाद शिक्षा और विकास के नाम पर मोदी जी के राष्ट्र हित के नाम पर वोट पड़ेगा 400 पार। मोदी जी लूटेंगे जनता को। क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा और विकास के नाम पे मोदी जी जनता को लूटेंगे। जनता को लूटेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यस, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता को लूटा जाए? जनता को लूटा जा रहा है। हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी थी। मैं जान रही थी कि मैनिफेस्टो जारी होने के बाद अब जनता में क्या माहौल बना है, जनता किस पर विश्वास कर रही है। वादों की बौछार तो हो चुके हैं, लेकिन किसके वादों पर मोहर लगाने वाली है जनता? 2024 का चुनाव अहम है और इसीलिए 4 जून 400 पार बीजेपी कह रही है और इंडिया अलायंस कह रही है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा। जनता ने अपना फैसला तय कर लिया होगा। जनता मुद्दों को लेकर तैयार है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखना होगा। फिलहाल की दीजिए।